हेलो बच्चों, यूपी पुलिस पेपर लीक को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आप जानना चाहेंगे और मैं उनके बारे में बहुत गहराई से आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट, क्या पेपर लीक में सरकार का हाथ है। दूसरा पॉइंट, एग्जामपुर वाले विवेक सर योद्धा है या भगोड़ा है। तीसरा पॉइंट, पेपर लीक कौन करवाता है और कैसे, कितने परसेंट चांस है पेपर रद्द होगा, यूपी पुलिस का पेपर रद्द होगा, इसके परसेंट चांस कितने हैं, क्या पेपर सच में लीक हुआ है। सबसे पहले लेते हैं फिर एग्जामपुर वाले विवेक सर के बारे में। तो गाइस, अगर मैं इनकी बात करूं तो इस व्यक्ति को बहुत बार बहुत लोग ऐसे वीडियो बना देते हैं जिस वजह से बहुत बार कुछ बच्चे इनके लिए गलत बोलते हैं, परंतु सच्चाई यही है कि जब भी कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है, सबसे पहले यही व्यक्ति यानी विवेक सर एग्जामपुर वाले खड़े पाते हैं बच्चों के हित में। सबसे पहले यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये खबर बताई कि भाई ये पेपर ऐसे ऐसे लीक हुआ है। और कुछ ही देर जब एग्जाम हो रहा था उससे कुछ घंटों पहले ये जो पेपर है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था। किस तरह से, इस तरह से कुछ फॉर्म में ये पेपर सर्कुलेट हो रहा था। उसके बाद जब पेपर हो चुका था, देखिए अब ये सर्कुलेट हो रहा है, अब ये बिल्कुल सही है, वही पेपर है जो पेपर होने वाला है, उसकी पुष्टि करने के लिए जब बाद में एग्जाम हुआ तो चेक किया गया। जैसे ये 45वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, 45वें नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मामला बैंक के प्रबंधक को भेजा जाएगा, ये इसका आंसर। और यहाँ पर देखिए आंसर भी यही है, मामला बैंक के प्रबंधक को भेजा जाएगा। तो यहां से यह चीज की पुष्टि करी गई। हाँ, वो बात अलग है कि इस पेपर के जो सीक्वेंस है, इस पेपर का सीक्वेंस अलग है, परंतु क्वेश्चंस के आंसर सेम है। यहां आपने देखा सेम आंसर मैच हो रहा है। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट जिससे ये पेपर लीक है, इसके लिए अगर बात करते हैं तो पुलिस ने भी ये जब एफआईआर कराई गई तो कुछ लोगों को पकड़ा है। और वो लोग हैं, कुछ लोगों के मैं आपको नाम दिखाता हूं। यहाँ पर नाम है एक्यूज्ड मोर देन, अज्ञात आरोपियों एक से अधिक हैं। तो सत्य, अमन कुमार, नीरज, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम आया है और जिसके अंदर साफ साफ यहाँ पे पुलिस ने बताया है। यहाँ पर जो एफआईआर लिखी गई है उसमें जो उन्होंने एफआईआर लिखी और उन्होंने बताया है, अगर आप पढ़ोगे तो आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीटी इस प्रकार मोबाइल। मैं बिल्कुल सही वाली लाइन पर पहुंचाया था जल्दी से। मैं प्राप्त प्रश्न से पर्ची अंकित प्रश्न से मैच कर रहा है, देखो वहां सी पर टिक लगा है। इस प्रकार मोबाइल में प्राप्त प्रश्न से पर्ची में अंकित प्रश्न से मैच कर रहा है। इन्हीं प्रश्नों को प्रश्न पुस्तिका में देखा गया तो प्रश्न 1 प्रश्न पुस्तिका से प्रश्न संख्या 112 से वह प्रश्न नंबर 2 प्रश्न पुस्तिका की प्रश्न संख्या 117 से मैच करता है। कौन सी प्रश्न पुस्तिका? ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है। इसमें बस क्वेश्चन जैसे पहले वाले तो उसका 20वां होगा, पर हाँ वो मैच कर रहा था। ठीक है, आ जाइए, क्योंकि 4 सेट 5 सेट बनते हैं तो उनको पजल करके आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो अब कौन से वाला सेट लीक हुआ है, पर क्वेश्चन तो सब में सेम ही होते हैं। ठीक है, इससे संख्या 147 प्रश्न पुस्तिका के प्रश्न संख्या 91 पर अंकित है। इस प्रकार हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थियों के मोबाइल पर आया है का मिलान मूल परीक्षार्थियों के प्रश्न पुस्तिका से मिलान किया गया तो प्रश्न संख्या अलग है, प्रश्न संख्या अलग है, लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। प्रश्न मैच कर रहे हैं, यही मेन चीज है, प्रश्न मैच कर रहे हैं। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया है। ये पुलिस की जो एफआईआर है उसमें ये लिखा हुआ है, उनके थ्रू लिखा गया है, यानी इस बात की पुष्टि पुलिस भी कर रही है। अब यह है कि इसको किस तरह से और गहराई से देखा जाएगा और कब इस वजह से यह पुष्टि हुई कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज है, ये पहले ही लीक हो चुका था। परंतु इस बात पर एक ट्वीट आता है। और ट्वीट क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? एक ट्वीट इस तरह से आता है, किसका आता है? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का, कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड @यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। देखिए गाइस, इन्होंने अपनी बात को सही भी रखा है कि भाई शायद एडिट किया हो गया हो, परंतु सच्चाई यही है कि अगर ढंग से खंगाला जाएगा तो ये पेपर लीक ही हुआ है। और हम तो यही चाहेंगे सरकार से, इस पे ढंग से कार्रवाई की जाए, देखा जाए कि किसने लीक करा है, कहां से हुआ है। क्योंकि जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं उनकी जगह अगर फोर्स में वो बच्चे लग जाएंगे जो 10 लाख रुपए देकर लग रहे हैं, तो यहीं से बेईमानी स्टार्ट होती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य होगा कि बेईमान बच्चा पुलिस में लगेगा तो वो बेईमानी ही करेगा और उससे देश और पीछे आता जाएगा। और मेहनती बच्चे को अगर उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो उससे वो अंदर से टूट जाएगा और वो गलत रास्ते भी अपना लेते हैं अक्सर बच्चे। उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा था अभी विवेक सर की, उसके बाद में सारी बातें करूंगा। तो देखिए, जब मैं विवेक सर से मिला अभी कुछ दिन पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम इनके ब्रदर की शादी थी, वहां पर मिले। और वहां शादी के माहौल में भी इन्होंने जो बात करी, हमने जो बात करी, सिर्फ स्टूडेंट्स के हित की, कि कैसे बच्चों के लिए शिक्षा को बेहतर बनाया जाए,
तो ये वह व्यक्ति है जो आपके लिए हमेशा खड़ा है। और अगर ये जिस तरह से खड़े होते हैं, तो अगर ये खड़े हैं और साथ ही साथ अब तो सारे टीचर एक साथ खड़े हो गए हैं, तो पक्का अगर चूक होगी, बिल्कुल पेपर जैसा कि लीक हुआ है, तो 100% वह रद्द ही होगा। जितना सपोर्ट मिल रहा है और जितना हर कोई मतलब एक दूसरे साथ सब आके खड़े हो गए हैं, इको गार्डन में बहुत सारे अध्यापक पहुंच चुके हैं, परंतु यह है कि पूरी तरह से प्रूफ दिए जाएंगे, जैसा कि एक सर ने वीडियो में बताया भी था कि हम पे सारे प्रूफ हैं। और आगे जाकर जिस तरह से मांग रखी जा रही है और जिस तरह से सारी चीजें दिख रही है, वो पूरी तरह से लीक है। बट अब यह है कि बस प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई करेगा। देखिए उनके जिम्मे उनका भी अपना वो बनता है कि भाई प्रॉपर तरीके से चीजें कहां कहां से हुई है, वो एक साथ आकर आपके सामने नहीं कह सकते। अब मुद्दा उठता है कि मेरे भाई अगर ये पेपर लीक है, तो क्या पेपर लीक में सरकार का हाथ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे मैं चैनल्स पे सुन रहा हूं, पेपर लीक में सरकार का हाथ है। बच्चों एक बात आप खुद समझिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी जब सरकार चल रही हो उस समय पेपर लीक हो, क्योंकि उससे इमेज तो सरकार की खराब है। आपको क्या लगता है कि आपका जो एग्जाम हुआ, आपने 150 रुपए फीस दी, आपके लिए बात सही है 150 रुपए फीस दी, परंतु सरकार भी उस एग्जाम को कंडक्ट जहां पे करवा रही होती है, उस संस्था को पर सीट पे 150 रुपए से ज्यादा ही देती होगी, क्योंकि सामने वाले मतलब पैसा सरकार का खर्च होता ही होता है। ऐसा नहीं उसे कुछ बच रहा होता है कि इसे वो दोबारा एग्जाम कराएगी तो उसे बहुत मोटा फायदा होगा, उसको घाटा ही होता है। सरकार हमेशा चाहती है एक ही बारी में एग्जाम हो जाए, सही तरीके से हो जाए, उससे सरकार की इमेज भी बनती है, और जब सरकार की अच्छी इमेज होगी तभी सरकार दोबारा सत्ता में आती है। तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ नहीं होता। इसमें जो हाथ होता है, जो संस्था पेपर कंडक्ट कराती है उसमें सिक्योरिटी में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। अब ये पेपर एक्चुअल में लीक कहां से होता है? तो पेपर लीक होते हैं जिन संस्था में जाकर पेपर रखे जाते हैं। जैसे आज सुबह पेपर है, सुबह पेपर स्टार्ट होना है, तो रात में ही पेपर पहुंच जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह वहां पहुंचाए जाएंगे, भाई रास्ते में ट्रैफिक लग गया, गलती से लेट हो गए, तो वो बहुत मतलब कम से कम 4-5-6 घंटे पहले पेपर पहुंचा दिए जाते हैं। अब वहां जो व्यक्ति उनकी निगरानी कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा एक वॉचमैन होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वहां पर गेट के बाहर खड़ा रहेगा। अब कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं और कुछ बेईमान भी। अब किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि भाई 50 लाख रुपए दूंगा और इस पेपर की फोटो खींचने दे, और बहुत से लोग नहीं मानते, और बहुत से लोग जो सोचते हैं 50 लाख बहुत बड़ी बात है, वो मान जाते हैं, और वहां से पेपर लीक होना स्टार्ट होता है। यानी कि सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, परंतु हाँ, कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक होता है तो घाटा सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होता है। ऐसे बच्चों का जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उनकी जगह ऐसे बच्चे जॉब ले जाते हैं जो 10-15 लाख रुपए देते हैं और 5-6 दिन में ही जॉब ले जाते हैं। यानी सालों की मेहनत की जगह बेईमानी जीत जाती है, और जब भी बेईमानी जीतेगी तो बेईमान लोग पुलिस में भर्ती होकर भी बेईमानी करेंगे, और यह देश का दुर्भाग्य होगा कि एक मेहनती बच्चा जॉब कर नहीं जाकर एक बेईमान बच्चा जा रहा है। जब मेहनती बच्चा जॉब पर जाता है तो वो दूसरों के दुख दर्द को समझता है और लोगों की सेवा करता है, बजाय उनके साथ गलत करने के। बट जब भी कोई बेईमान व्यक्ति लगेगा तो वो हर किसी से पैसा कमाने की सोचेगा, और हमारे देश को और बुरे तरीके से पीछे ले आने की कोशिश करेगा, और गलत व्यवहार करेगा जनता के साथ। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो ये बहुत जरूरी है वह रद्द हो, और उन बच्चों को और साथ ही साथ जो लोग ये पेपर लीक कराते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि ये वह मतलब समझिए आप, इस पेपर लीक के कारण बहुत सारे बच्चे गलत अपने स्टेप ले लेते हैं और गलत काम कर लेते हैं अपने साथ। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जो पेपर लीक कर रहे हैं, उन संस्थाओं की वजह से जो पेपर लीक करवा रही हैं, उन लोगों जो दलाल होते हैं बीच में जो पेपर लीक कराते हैं, तो उन्हें बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए। जितनी बुरी से बुरी सजा हो वो देनी चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स को रुलाने पर मजबूर कर देते हैं। अब कितने परसेंट चांस है पेपर रद्द होगा? बच्चों अगर 100% पेपर लीक हुआ है तो 100% पेपर रद्द भी होगा। अब यह है कि प्रशासन उसकी जांच करेगा, वो उनका एक प्रोसेस होता है, वो उनको करना ही होता है। बट यह है कि जिस तरह से सभी टीचर एक साथ आगे खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह से सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है, और योगी जी जिस तरह से हमेशा स्टूडेंट्स के सपोर्ट में रहते हैं, तो ये पेपर कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में आपको एक खबर भी मिलेगी, रद्द होगा। बट उससे पहले ये बात जब योगी जी तक जाएगी तो योगी जी जरूर इसके ऊपर एक अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनका मैंने अभी तक देखा है कि उनके कार्यकाल में जब भी कुछ बच्चों के लिए कोई भी गलत चीज है, वो उसके साथ हमेशा खिलाफ उसके खड़े रहते हैं जो भी गलत होता है। तो गाइस अभी देखते हैं कि क्या होता है। बट ये है कि हाँ, सभी टीचर एकजुट होकर इको गार्डन पहुंच चुके हैं, और आप सबके साथ खड़े हैं। कुछ यूट्यूब के थ्रू खड़े हैं, कुछ इको गार्डन पर जाकर, पर हम सब आपके साथ है, क्योंकि हम सबको पता है कि एक बच्चे का दुख क्या है, उसके सालों की मेहनत क्या है।
और आप बताइए कि आपको कितने % चांस लगता है और कौन कौन बच्चा चाहता है कि पेपर रद्द होना चाहिए और कौन कौन चाहता है नहीं होना चाहिए, एक बार आप कमेंट करके बताइए। और जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।